नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है रामा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई शामली का देवा घोड़ा, और जिसका बाप था भाई भारत रत्न और जिसकी माँ थी भाई सकीरा। और अगर देवा की उम्र की बात करें तो भाई देवा है अभी 3 साल का और हाइट है भाई 65 इंच। और इस घोड़े की जो कवरिंग फीस है भाई वो 75,000 रुपये है। अगर यूपी शामली के आसपास या दिल्ली, अगर यूपी का कोई भी भाई अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता है तो आप भाई दीपक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देवा अगर माँ की साइड से देखें या फिर बाप की साइड से देखें, दोनों तरफ से ही लाइन के मामले में भाई बहुत स्ट्रांग है। बाकी भाई हम आपको इस वीडियो के अंदर रामा स्टड फार्म की 2 बच्चियाँ और हैं, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो दीपक भाई अगर आप बात करें, जो अभी घोड़ी अपने सामने खड़ी हुई है, घोड़ी है या बच्ची है, पहले तो ये ये घोड़ी बताओ। होगी भाई, अब तो मेयर होगी ये। कितने साल की हो गई अभी ये ये? 4 साल की होगी जी ये। 4 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? ये हाइट में ऐसी है भाई 63। 63। और अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? बाप भाई इसका हो गया अक्का, अक्का हो गया एडम का। एडम का। हाँ, बाप साइड से मज्जू की लाइन आ गई और माँ साइड से इसकी छर लाइन आ गई। माँ साइड से कौन सी है? छर छर लाइन। छर लाइन की। मेरे को लगता है कि एडम वाली लाइन से, इसलिए इसका जो एटीट्यूड है वो सेम वैसा ही है ना? वो खड़े मजबूती। होने का स्टाइल सब, यानी कि पूरा तन के खड़ी होती है हाँ, घोड़ी। मजबूती वगैरह सब वो आ गई भाई मजबूती की लाइन में। और छर लाइन का इसका मारवाड़ी करेक्टर आ गया सारा। नेक नेक क्रेज आ गई, सारी मजबूती आ गई, ब्रोड में उसमें आ गई। तो दीपक भाई नीली घोड़ी क्यों लेके आए? नीला कलर अच्छा लगता है कैसे क्या? भाई नीला कलर तो सब देखो वाहिगुरु की उससे पसंदीदा कलर है ये अपना। और नीला मेरी बहुत पहले से इच्छा थी एक टेम्पल वाली घोड़ी भी अपने पास होनी चाहिए। जिस घोड़ी पे डिम्पल हो है। हाँ, टाइम पढ़ते हूँ। हाँ हाँ। तो अभी ये सुपर भी है, अभी 5 महीने की किस प्रेग्नेंट घोड़े है। से? अभी ये सप्ताह से सुपर है भैया। अच्छा, सप्तास घोड़े से। और अगर जैसे अगर अपन बात करें तो ये कहाँ ब्रीड हुई है, किसके पास से आई है, उसके बारे में और बताएं। ये ब्रीड हुई थी बाबा गगनदीप जो हैं हम्म। मोहाली, उनके यहाँ से हुई थी और कुराली से। आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? मैं छोटी बच्ची थी जब ये 17-18 महीने की जब ली थी मैंने जो ये। 17-18 महीने की। तो कोई आया नहीं कि मांगने वाला? नहीं, मेरे को लगता है कि जिस तरीके का खड़ा होने का इसका एटीट्यूड है, और नीले जो घोड़े होते हैं, मेरे को लगता है बीच में बहुत तगड़ा क्रेज आया था एक नीले घोड़ों का। तो किसी ने मांगी नहीं क्या? नहीं मांगी बहुत, ने डिमांड रखी कि भाई अपना बच्ची दे दो। फिर यही रहा कि मैं कहा चलो भाई अपनी घर की परवरिश है, आगे चल के अपना अच्छी वो रहेगी। विनर भी रही है 2 शो में, फरीदकोट भी रही और अपना एम्पायर शो में भी रही फर्स्ट उस साल में ही अच्छा, एम्पायर रिंग में भी लगाई हुई है? हाँ, रिंग में भी अपने दोनों कैटेगरी में जीती थी, 2 टीथ में ये। उसके बाद ये बस फिर लगा ही नहीं गई अपना। तो अभी जैसे दीपक भाई शो वगैरह में जाते हो तो मेरे को लगता है 2-2 3-3 दिन इतना सेटअप वगैरह लेके जाना, मेरे को लगता है कि दीपक भाई हमारे को हर मेले में मिलते हैं ना। क्योंकि भाई हम दीपक भाई के पास ही खाना खाते हैं, घर जैसा से जो स्वाद आता है दीपक भाई को अपना ही लेके आते हैं। देखो ये तो सब कैसे रहता है, घर वालों का सपोर्ट है कि नहीं है? नहीं नहीं, घर वालों का सबसे बढ़ के सपोर्ट है इसमें। सब फैमिली का, मिसिज का, मेरे बेटे का, वो भी सब देखभाल इतनी करते हैं जितनी मैं करता हूँ। यानी आप जैसे कहीं चले जाते होंगे तो पीछे से घोड़ा घोड़ी की देखभाल कर लेते हाँ, हैं? देखभाल दोनों कर लेते हैं, सारी मिसिज भी देखभाल करती हैं। डॉक्टरी लाइन में उन्हें ज़्यादा वो है नॉलेज, वैद से बात करना, उनके बारे में सारी मेडिसिन वगैरह रखना। यानी आपके शौक को ऐसे बोल सकते हैं आगे बढ़ाने का काम वो भी कर रहे हैं पूरा 100% जितना भी है वही है अपना। और भाई खाने की बात ये रही, देखो शो होना एक अलग बात होगी और वहाँ सबका मिलना बैठना एक घर जैसा। अब 3 दिन का शो होता, 3 दिन घर जैसा माहौल बना रहे, सब दोस्तें मिलते रहे। वो एक वजह से ही सारा सेटअप वगैरह लेके जाते हैं कि भाई अपना किसी चीज़ की कोई भी आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपना। तो जैसे अभी अपन बात करें, जैसे हमने लोगों को पिछले वीडियो में देवा दिखाया था लोगों को, है ना? तो अगर देवा के शेड्यूल की बात करें तो कैसे क्या शेड्यूल रखते हो देवा का? शेड्यूल भाई ये रहता है मॉर्निंग में भाई पहले सुबह यानी कि फीड 5 बजे के 5 बजे करीब अपना मॉर्निंग में अपना फीड वगैरह डालते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। उसके बाद अपना लंचिंग वगैरह होगी स्टार्ट। लंचिंग के बाद अपना यही मालिश वगैरह, खरखरा वगैरह करना, साफ़ सफाई करना। फिर अपना 11 बजे करीब अपना दाना वगैरह सुबह का डालना। फिर दोपहर में हो गया, शाम को राइडिंग का समय। तो फीड घर की देते हो या बाहर की? नहीं, नेचुरल फीड घर की प्रोवाइड कराता हूँ मैं तो, जो भी घर की घर होती की। हैं जी। तो मेरे को लगता है घोड़े का और आपका अटैचमेंट ज़्यादा है क्या? हाँ, घोड़ा भाई पता नहीं है, क्यों क्योंकि जैसे आप घोड़ा पकड़ते हो तो एकदम एक्टिव हो जाता है ना। वो लगाओ तो करता ही, जानता था ये मालिक को अपने भाई की भाई
दिल से जुड़ा हुआ होता है ना। एक आदमी तो ये होता है कि भाई अपना खाने का टाइम हो, उसे खाना खिला दिया, और मालिक तो अपने उसे दिल से प्यार करता है, वो भी जानता है कि असली मालिक यही है तेरा, जो तेरी केयर रखता है, ज़्यादा समय देता है उसके पास। वो ऐसा देखता हूँ मैं, कभी भी कहीं से आऊँ रात को फार्म पे, वो गाड़ी की आवाज़ पहचान लेता है दूर अच्छा, से। गाड़ी की आवाज यानी चिल्ला देता होगा हाँ, है? वो राइडिंग शुरू कर देंगे, मैं भी इस पर राइडिंग करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया अभी। तो मैं यही चाहता हूँ, जो पहले पूर्वजों के टाइम घोड़े होते थे जो बताते थे कि मारवाड़ी इतने समझदार होते हैं कि मालिक को हर परिभाषा वो समझ जाते हैं, तो ये भी चल के ऐसा ही बनेगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि देवा मालिक का वफादार है। हाँ, वफादार है, होता ही मारवाड़ी सबसे वफादार जानवर है। तो जैसे दीपक भाई, कोई माने चलो अपनी घोड़ी लेके आना चाहे मैटिंग के लिए, तो स्टेबल वगैरह की, क्योंकि आपका फार्म जैसे सिटी में है, तो इसलिए पूछना पड़ेगा कि स्टेबलिंग वगैरह का जुगाड़ है कि नहीं? नहीं, स्टेबल के लिए हमने बना रखे हैं रूम वगैरह, कोई भी बाहर की घोड़ी आ जाओ, सब तरह की सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं अपना। यानी कि स्टेबलिंग में कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है भाई। तो बाकी अगर बात करें हम जो दूसरी बच्ची की, इसका क्या नाम है? एक जो बच्ची है अभी मिल्टीत में है भाई, ये छोटी, उसकी माँ तो होगी रत्नाकर लाइन की डायरेक्ट, रत्नी। बच्ची का क्या नाम है इसका? इसका बच्ची का नाम पार्वती आ गया। पार्वती है। और बाप कौन है इसका? इसका बाप दिलबाग रनिया हो गया भाई। अच्छा, दिलबाग रनिया। और माँ की साइड से? माँ इसकी रत्नाकर की आ गई, रत्नाकर की। रत्नी। और उम्र में कितनी है बच्ची? अभी 24 महीने की हुई। अच्छा, मिल्क टीथ में ही है। मिल्टीत में ही है। और हाइट में? हाइट में ऐसी है ये 63। 63। बाकी मेरे को लगता है इस बच्ची को तो इस बार आप जसरा तक घुमा लाए हैं। हाँ, नहीं जसरा तक। कैसे प्रोग्राम बना जसरा का? देखो, जसरा तक मैं बच्ची को नहीं घुमा कर लाया, बच्ची मुझे जसरा तक घुमा लाई है ना। देखो सीधी बात है, बच्चे ही ऐसी चीज आप पे कॉन्फिडेंट हो तो उसके ऊपर ही आप कहीं जा सकते हो, है ना। नहीं, अपना तो भाई कोई कभी सोचा ही नहीं था कि जसरा भी अपना देख आएंगे। इनके भाई मेरा लगता है यूपी से आप एक शायद इकलौते थे जो जसरा शो में गए। जी जी, जसरा शो में भी गए, और यही कॉन्फिडेंट होता है जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो वही आप में कॉन्फिडेंट भी पैदा वही करती है कि चलो अपना कहीं भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे अभी आपने ये लुधियाना में भी लगाई थी, है ना? हाँ, ये तो पहले ये लुधियाना में भी शायद ये तीसरे नंबर पे आई थी। ये 3rd नंबर और पोजीशन मेरे पर लगता है रही कि थी। 46 बच्चियों में तीसरे नंबर पे आना, मान के चलो फर्स्ट के बराबर ही है। हाँ, थोड़ा सा यही रहा कि भाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ थी। और जसरा में तो 86 जसरा थी, तो है ना? भैया रिकॉर्ड तोड़ था, यही समझ में नहीं आ रहा था कि भैया क्या होगा, पर फिर भी वहां तो मेरे लगता है 1 से 5 तक जो बच्ची आई वो मान के चलो कि सब टॉप की सब बच्चियां टॉपर हैं। बच्चियाँ थी, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ थी। क्योंकि भाई जजों को 1 नंबर पोजीशन पे एक ही बच्ची देनी पड़ती है, तो एक एक पॉइंट से बच्ची आगे पीछे हो जाती है। देखो, बच्चियों का यही रहता है कि फ्यूचर में क्या बनेगी, फ्यूचर में यही देखते हैं जज भी कि आगे चल के ब्रूड मेयर कौन बनेगी, तो उसी हिसाब से मार्किंग वगैरह सब उसी तरह से तो अभी इसको गब्बन थोड़ी कराया होगा पार्वती को? नहीं नहीं भाई, अभी तो छोटी 4 दांत में, अभी तो नहीं, कभी बार बहुत सी बार लोग 25 महीने के वो गब्बन करा देते हैं, इसलिए पूछा मैं। नहीं भाई, मैं तो घोड़ा भी 3 साल से पहले नहीं छोड़ता, घोड़ी भी 4 दांत जब तक नहीं हो तो जाती। किसी ने मांगा नहीं कि पार्वती को? मेरे को लगता है कि पार्वती की जैसे नेक का कर्व देखें तो मेरे को लगता नहीं है कि लोग बिना मांगे रह जावे। नहीं नहीं, बहुत ने हाई डिमांड। इसका भाई वारिश है, गुजरात में ही है, वो मानव है, भाई के पास मानव में। भाई के पास। हाँ। तो वो भी कह रहे थे कि भाई बहन भाई को यहीं रहने दो, तो कोई नहीं, जब तक परवरिश है मगर भाई करते रहेंगे, जब तक दाना पानी आपके पास में है ना। भाई करते रहेंगे। बाकी कोई भाई जो अगर लेने में इंटरेस्टेड भी हो तो दीपक भाई को खुश कर लेना, तो ले जाना, और क्या है ना। नहीं, जब तक मालिक नहीं खुश हो जब तक कैसे मिल सकती है? नहीं, सब कहीं ये तो प्यार है भाई, जिसका प्यार मिले वो आदमी कोई मना थोड़ा ही चलो चलो दीपक भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी भाई किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो यूपी में, तो भाई आप देवा से अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं। दीपक भाई का नंबर वीडियो में चल रहा होगा, आप दीपक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शामली की तरफ आते हैं तो भाई फार्म भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू सर।